धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। आज दिन का समय एक बार और आपका चरणों में आने के लिए आपने हमें मदद किया प्रभु जी। आज दिन का समय प्रभु जी, थोड़े समय प्रभु जी बाइबल का स्टडी करने के लिए प्रभु जी आपने हमें मदद करना प्रभु जी। पिछले दिनों में प्रभु जी हालेलुया उत्पत्ति का किताब में से प्रभु जी क्रिएशन प्रभु जी सृष्टि के बारे में सीखने के लिए सगाए। देखिए आज दिन का समय प्रभु जी उसका अगला इवेंट प्रभु जी फॉल ऑफ मैन, मनुष्य का प्रभु जी गिरावट, उसके बारे में सीखने के लिए अपने मदद करना, सहायता करना प्रभु जी। आए हुए बच्चों के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी। आज का दिन प्रभु जी हालेलुया जो कुछ वचन हम सीखने के लिए जा रहे हैं प्रभु जी, अच्छा से सीखने के लिए मदद करना, बुद्धि देना, ज्ञान देना प्रभु जी। वचन का अच्छा चलकर आशीष पाने के लिए आपने हमें सहायता करना, आदर महिमा आपको देते यीशु मसीह का नाम से मांगते हैं। पिछले हफ्ते हम लोग किया था सृष्टि के बारे में सीखा था। उत्पत्ति का किताब 1 से लेकर 11वीं तक 4 मेन घटना है। क्या क्या है? उत्पत्ति, पाप ने फॉल ऑफ मैन, मनुष्य का गिरावट। तीसरा फ्लड, चौथे बाबेल। 4 बात है, उनको याद है? 4 बात। सबसे पहले क्या है? क्रिएशन, दूसरा फॉल ऑफ मैन, इधर देखना, फॉल ऑफ मैन, तीसरा फ्लड, चौथे बाबेल। 4 बात है उत्पत्ति की किताब 1 से लेकर 11 तक है। इसलिए सृष्टि के बारे में थोड़ा सा हम लोग सीखा, उसका गहराई में हम धीरे धीरे जाएंगे। आज हम सीखेंगे पिछले हफ्ते हम लोग क्या क्या सीखा था, थोड़ा सा रिफ्रेश करेंगे। 1 से लेकर 11 तक 2000 ईयर्स का मनुष्य का हिस्ट्री है और उसमें भारत से उसमें मेन 4 व्यक्ति लोग हैं। कौन कौन है? अब्राहम, इसहाक, याकूब, यूसुफ, 4 लोग हैं। और अब्राहम का साथ लूत था और इसहाक का साथ इस्माइल, याकूब का साथ येशा और यूसुफ का साथ यूसुफ का भाई लोग। ठीक है, ये सब कुछ हम देखा था। और 2 ही बात हम देखा था, स्वरूप में और सादृश्य में, इमेज एंड लाइकनेस। इमेज का मतलब है परमेश्वर का इमेज हमारा अंदर है। परमेश्वर क्या है? परमेश्वर का कौन है? ट्रिनिटी है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। ऐसे मनुष्य का अंदर क्या चीज है? आत्मा प्राण शरीर, बॉडी सोल स्पिरिट, 3 बात है। वो ऑलरेडी हमारा अंदर, मगर लाइकनेस का मतलब है परमेश्वर का जो स्वभाव है उसको और हमें डेवलप करना पड़ेगा। इमेज हमारा अंदर है, ठीक है, इमेज हमारा अंदर है। क्या इमेज क्या है? हमारे अंदर भी 3 पार्ट होते हैं, सोल बॉडी स्पिरिट। परमेश्वर क्या होते हैं? पिता पुत्र पवित्र आत्मा। इसलिए हम लोग 2-3 वचन सीखा था, परमेश्वर मुझे भेजा, 2-3 वचन हम लोग सीखा था। और लाइकनेस का मतलब है परमेश्वर का उसी लाइकनेस का और क्या करना पड़ेगा हमें, परमेश्वर को स्वभाव को और डेवलप करने वाला बात है। एक तो हमारा अंदर ऑलरेडी है, दूसरे क्या करना पड़ेगा? हमें डेवलप करना पड़ेगा। परमेश्वर को स्वभाव कैसे करेंगे? डेवलप करना पड़ेगा। हमारा अंदर कोई नहीं है, क्या करना पड़ेगा? हमें डेवलप करना पड़ेगा। वैसे ये बातों को हम देखा था, लाइकनेस एंड इमेज। और एक बात भी हम देखा था, हमें क्या करना, पाप को ऊपर क्या करना पड़ेगा? हमें पाप को हमें अपने वश में रखना पड़ेगा। वो वचन भी आपको याद होगा। इतना हम लोग देखा था। आज हम देखेंगे फॉल ऑफ मैन, मनुष्य का गिरावट, फॉल ऑफ मैन। आज का टॉपिक है ये, फॉल ऑफ मैन, मनुष्य का गिरावट। दूसरा इवेंट, फर्स्ट इवेंट क्या था? क्रिएशन, फर्स्ट इवेंट क्रिएशन था। दूसरा क्या है? फॉल ऑफ मैन। हिंदी में क्या लिखेंगे? लिखो, मनुष्य का गिरावट, मनुष्य का गिरावट। ऐसे ही क्या? मनुष्य का गिरावट, फॉल ऑफ मैन। ये कौन सा अध्याय में है? 3 और 4, चैप्टर्स 3 और 4 नोट किया, चैप्टर्स 3 एंड 4। जेनेसिस का चैप्टर्स कौन सा अध्याय है? चैप्टर्स 3 एंड 4। ये दोनों अध्याय में मनुष्य का गिरावट के बारे में लिखे, फॉल ऑफ मैन। ये 2 अध्याय जब हम पढ़ेगा तो हमें पता चलेगा मनुष्य कैसे गिर गया। मनुष्य का गिरावट के बारे में लिखने वाला 2 अध्याय है, 3 एंड 4। दूसरा घटना है, फर्स्ट क्रिएशन है, सृष्टि है। दूसरा मनुष्य का गिरावट है। और तीसरा और चौथे। बाकी आप लोग अभी हम लोग सीखा था पहले दिन कौन सा बना है। परमेश्वर 3 चीजों को आशीष अनुग्रह दिया। क्या क्या चीजों को अनुग्रह दे दिया? पक्षियों को, मनुष्यों को। समझ में आ गया किस लिए आशीष दे दिया? याद है क्या इनको? मनुष्य को परमेश्वर किस लिए आशीष दे दिया था? पक्षियों को, इसलिए आकाश मंडल में पक्षियां उड़ते,
और मनुष्य को किस लिए, क्योंकि पाप किसका ऊपर आता है, मनुष्य को ऊपर, इसलिए मनुष्य को आशीष दिए। और 7वें दिन में भी आशीष दिए, ताकि कम से कम हफ्ते में एक ही दिन प्रार्थना में आने के समय में, हाँ कम से कम का बात बोल रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने 7वें दिन का आशीष दे दिया, ताकि उसी दिन परमेश्वर ने क्या करा, आशीष दे, ताकि शैतान हमारे ऊपर अटैक करने से हमें ज्यादा आशीष, हमें अनुग्रह दे दे, ताकि इसी 7वें दिन में। ठीक है, इतने बातों को हमें जनरली हमें सीखा था। उसका लास्ट में हम लोग एक वचन बोलकर समाप्त किया था 139 का 14। परमेश्वर हमें अद्भुत तरीका से रचाया, इतना ही, क्योंकि परमेश्वर ने हमें रचाया अद्भुत तरीका से, इतना हम लोग सीखा था। और आज हम देखेंगे फॉल ऑफ मैन, मनुष्य का गिरावट के बारे में देखेंगे। इसमें तीसरे और चौथे अध्याय में जब हम पढ़ने का समय पर मनुष्य की गिरावट के बारे में हम देख सकते हैं। इसका शुरुआत का वचन हम पढ़े 3 का 1 पढ़े। यहोवा परमेश्वर ने जितने बलिष्ठ पशु बनाए थे, हाँ, उन सब में सर्वदूत था। हाँ, उसने स्त्री से कहा, हाँ, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा? ये कैसे ये मनुष्य का गिरावट का कारण, रीजन क्या था? क्योंकि वनेली पशु जितने परमेश्वर बनाया उसमें एक कौन है? साम। साम के बारे में इधर लिखा है, और साम को दूत था। इंग्लिश बाइबल भी एक बार पढ़ेगा तो सही है। Now the serpent was more subtle. Now the serpent was more subtle. दूर का शब्द का अर्थ क्या है? इधर क्राफ्टी लिखा हुआ है, इधर क्राफ्टी है। क्राफ्टी, क्राफ्टी मतलब समझ में आ गया, चालाकी, कन्निंग, चालाकी। इसमें से एक बात हमें समझना, सांब कौन है? सांब। अभी आप सोचना, क्या शैतान ने सांब का रूप ले लिया क्या? आपको कैसे लग रहा है? एदन वाटिका में सांप आया, क्या शैतान ने सांप का रूप ले लिया क्या? रूप तो नहीं लिया, क्योंकि शैतान को ये नहीं है एक दूसरे के रूप में ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब इधर क्या किया था, ये कौन है? एहेजकेल पढ़ेंगे 28 का 11 से लेकर 17 तक। एहेजकेल 28 11 से लेकर 17 तक, क्योंकि ये शैतान कौन है ये हमें जानना जरूरी है। एहेजकेल चैप्टर 28 11 से लेकर थोड़ा सा पढ़ेंगे। यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य की संतान, सोर के राजा के विषय में विलाप का गीत बनाकर उससे कहे, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, तू तो उत्तम से भी उत्तम है, तू बुद्धि से भी भरपूर। ये कौन है? शैतान के बारे में लिखा है, ये तू उत्तम से भी उत्तम है, तू बुद्धि से भी भरपूर और सर्वांग सुंदर है। तू परमेश्वर की अदन नामक बारी में था, तेरे पास अब बारी में था। पहले कहाँ पर था? एदन बारी में था। तू परमेश्वर की अदन नामक बारी में था, तेरे पास आभूषण, माड़ी, हीरा, फिरोज, सुलेमानी मणि, यशब, नीलमणि, मरकत और लाल सब भांति के मणि और सोने के पहिरावे थे। तेरे डफ और बांसुरियां तुझी में बनाई गई थी। जिस दिन तू सिरजा गया था, उस दिन वह भी तैयार की गई थी। तू छाने वाला अभिषेक करूब था। मैंने तुझे करूब को पता है? करूब कहाँ पर है? जो मिलाप वाला तंबू का, तू करूब था। मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। तू आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच चलता फिरता था। जिस दिन से तू सिरजा गया और जिस दिन तक तुझ में कुटिलता न पाई गई, उस समय तक तू अपनी सारी चाल चलन में निर्दोष रहा। परंतु लेन देन की बहुतायत के कारण, लेन देन के बहुतायत के कारण तू उपद्रव से भरकर पापी हो गया। कारण लेन 17 तक पढ़ा बेटा। अगले एक और पढ़ना। इसी से मैंने तुझे अपवित्र जानकर, इसलिए मैं तुम्हें क्या किया? अपवित्र जानकर परमेश्वर के पर्वत पर से उतारा। उतारा। ये एक्चुअली फॉलन एंजल है, मतलब गिरा हुआ एक एंजल है शैतान।
इसलिए ये शैतान एक सांप का रूप ट्रांसफॉर्म किया नहीं, मगर सांप का अंदर ये शैतान का सामर्थ्य है। समझ में आ गया? ये पुराना सांप, ये फॉलन एंजल, इसके बारे में हम एंजलॉजी जब सीखेगा तो और उसके बारे में ज्यादा बता देंगे, सीखेंगे, क्योंकि परमेश्वर का किरूब था और ये इसके बारे में बहुत कुछ लिखा है, उनका हाथ में क्या किया था सब कुछ बोला है, मगर लेन देन का बहुतायत का कारण। भैया ये लेन देन क्या है? लेन देन मतलब ज्यादा, हम लेन देन का मतलब क्या होता है? दूसरे के साथ, क्योंकि काफी चीजों का उसका ट्रांसैक्शंस बोलते हैं ना, इसमें क्या मतलब है इंग्लिश में एक बार पढ़, हाँ मतलब ज्यादा लेना देना, क्योंकि परमेश्वर के साथ का वो नहीं है, क्योंकि दूसरे के साथ का काफी सा लेन देन आ गया, तभी इनका अंदर भी एक सोच आ गया हम भी उनका जैसे बैठना। समझ में आ गया? वो लेन देन के बारे में, क्योंकि बीच में क्या होगा था, एक ही कारण पाप ही हो गया, पाप होने का कारण क्या था? ये लूसीफर का अंदर एक सोच आ गया, मैं भी उधर बैठूंगा, बस इतना ही। क्योंकि वो बैठने वाला सोच कैसे आ गया? ज्यादा लेन देन, ज्यादा लेन देन, तुम में बैठना और आगे बढ़ना, ये सारा लेन देन से उनका अंदर क्या पाप हो गया। इसलिए परमेश्वर ने क्या कर दिया, उसी पवित्र पर्वत से गिराई। वो फॉलन एंजल है ये सांप। ये सांप इसलिए कभी ये नहीं सोचना सांप एक्चुअली शैतान था, मगर ये सांप एक परमेश्वर का सृष्टि, एक क्या बोलते हैं, बनेली पशु में अंदर शैतान का सामर्थ्य आ गया, इतना समझना, ठीक है। और ये शैतान के बारे में ठीक है, ये शैतान क्या था? ये चालाकी था, कनिंग, क्राफ्टी लिखा है, सब्टिल, मतलब है एक क्राफ्टी करके भी एक शब्द इसमें इस्तेमाल करता है। और इसमें ऐसे होता है ना, कुछ चालाकी स्वभाव, हमारा अंदर ऑलरेडी थोड़ा सा चालाकी स्वभाव है, तो शैतान हमारे जीवन में कार्य करने के लिए इसी, हम नॉर्मली हमारा अंदर का स्वभाव है, वो स्वभाव को देखकर शैतान हमें अटैक करता है। अगर थोड़ा सा चालाकी है तो शैतान तुरंत हमारे जीवन में कार्य करेगा, ये चालाकी को इस्तेमाल करेंगे। शाम का लाइफ में ऐसे होता है। ये शाम के बारे में लिखा है, पुराना शाम पढ़ेंगे, रेवलेशन 20:2, प्रकाशित वाक्य 20:2, प्रकाशित वाक्य 20:2 भी पढ़ेंगे। उसने उस अजगर, अर्थात पुराना सांप को जो इब्लीस के और शैतान है, बस वो ही है ये सांप का बारे में, जो पुराना सर्प, यही है जो फॉलन एंजल, ठीक, इतना ही उसके बारे में समझना। अभी हम वापस तीसरे अध्याय में हम जाएंगे। एक और वचन पढ़ना, लूका 10:18 भी पढ़ना, लूका 10:18, आलू रेफरेंस से भेज देगा, लूका 10:18 रवाई के चलो बेटे, चलो लूका 10:18 पढ़ेंगे। उसने उनसे कहा मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। देखो मैंने तुम्हें, उसके बाद परमेश्वर ने चेलों को अधिकार दे दिया। देखो क्या अधिकार दे दिया? मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोंदने का अधिकार, क्योंकि मैंने देखा सांप कहां से, शैतान कहां से गिरा, वैसे गिरा था, इसलिए इसके बाद अधिकार चेलों को दे दिया, इस सांपों को रोंदने के लिए अधिकार। इसलिए यीशु मसीह ने क्या कर दिया, हमें इस चेतन के ऊपर अधिकार दे दिया। ठीक है, अभी हम वापस हम जाएंगे, तीसरे अध्याय में जाएंगे। सांप दूत का क्या किया, पढ़े तीसरे अध्याय पहले वचन। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनीले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? ये सच में कहा। इसमें तीसरे अध्याय पहले वचन में मनुष्य का गिरावट, हमारा टॉपिक है ये, फॉल ऑफ मैन, मनुष्य कैसे गिर गया। मनुष्य गिरने का सबसे पहले कारण एक बनेली पशु और चालाकीदा धूर्त था, इसलिए शैतान उसके ऊपर कार्य कर दिया। और कार्य करने के बाद स्त्री के पास आकर कहा, क्या कहा, पूछे पढ़ेंगे दूसरा पहले वचन का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। क्या सच है, क्या सच है कि परमेश्वर डाउट लगाया, उसको क्या बोलते हैं, डाउट को संदेह। सबसे पहले एक मलयालम में संशय बोलते हैं, डाउट डाल दिया। मनुष्य के गिरावट का फर्स्ट स्टेप है, क्या कर दिया, डाउट डाल दिया। अब लिख सकते हैं क्या है, सबसे पहले क्या होता है, संदेह। क्या सच है, क्या
क्या बोला, सच है क्या? क्या सच है कि हाँ परमेश्वर ने कहा हाँ तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? हाँ, वृक्ष का फल खाना करके परमेश्वर ने बोला, ये सच है क्या? 2 बार पूछेगा तो नॉर्मली हमारे अंदर क्या हो जाता है, डाउट हो जाता है। अभी हमें सबको पता है 2 × 3 6 है। अगर आप कैसे बोलते 2 3, इसको कैसे बोलते, गुना का क्या बोलते हैं आपने? मल्टीप्लाई। नहीं ऐसे नॉर्मली ऐसे पढ़ाई करते हैं हम लोग, इंग्लिश में बोलते हैं 2 3 7 2 3 6 करके बोले आपने। मैंने आपसे पूछे 2 3 कितने 6, अगर एक बार पूछा 2 3 6 क्या, उसके समय क्या हो जाता है, डाउट हो जाता है। मनुष्य का गिरावट का फर्स्ट स्टेज है संदेह डालते हैं। इधर क्या कर दिया, शैतान आकर, सांप आकर स्त्री से पूछा क्या ये सच है क्या बोला है, परमेश्वर ने जो इसमें से नहीं खाए। अगले उसके बाद क्या किया था? अच्छा एक बात बताना, अभी जो परमेश्वर ने किसको बोला था खाना इसमें बीज उसका बीज का, उसका मतलब 5वें अध्याय 2 दूसरे वचन पढ़ेंगे 5:2। उसने नर और नारी करके मनुष्य की सृष्टि की और उन्हें आशीष दी उन्हें आशीष दी और मनुष्य की सृष्टि के दिन उनका नाम आदम रखा। किसका नाम है आदम? दोनों का नाम। ये अच्छा समझना, हम तो संडे स्कूल में बोलेगा तो आदम है हव्वा करके देखते, मगर ये दोनों कौन है? दोनों को आदम नाम है। इंग्लिश बाइबल में पढ़ेगा तो क्लियर पता चलेगा, पढ़ेंगे 5वें अध्याय दूसरे वचन। He created them male and female. He created them male and female. परमेश्वर ने कैसे बनाया? Created them male and female, मतलब male and female करके बनाया। हाँ। And he blessed them and named them man in the day. And named them man them. in the day. मेरे पास इंग्लिश बाइबल में इस प्रकार लिखा है and called their name आदम। आदम का मतलब कौन है इसका अंदर? समझ में आया? इसलिए ये बात तो उनको मैं अच्छा समझना, ये दोनों मतलब क्या आता है, इस आदम का शब्द का अर्थ है रंड है, रोसी, ऐसे करके अर्थ है, ठीक है। आदम करके परमेश्वर को नाम दे दिया, मनुष्य को मेल एंड फीमेल करके बनाकर उनको दिया हुआ नाम है। उनको मतलब बहुवचन समझ में आता नहीं है, बहुवचन है, एक ही व्यक्ति नहीं है। आदम करके नाम रखने का समय पर कौन है? हव्वा भी। आदम मतलब उस समय पर हव्वा को अलग नहीं किया, सेपरेशन नहीं किया, उस समय पर एक ही था, ठीक है। अभी हम पढ़ना, अभी उसी समय पर परमेश्वर बोला वो बात है, क्या बोलने के लिए, वो क्या बोला था, ये वृक्ष का फल तुम्हें मत खाना। अभी हम हव्वा के पास आके पूछने का समय पर, एक्चुअली हव्वा है आदम का अंदर, मगर किससे बात किया था परमेश्वर ने? आदम से बात, सेपरेट नहीं किया था। हव्वा क्या करना चाहिए था? ये शैतान आके पूछने का समय पर हव्वा क्या करना चाहिए था? आदम से पूछना चाहिए था, आदम से एक बार डिस्कस करना चाहिए था। हाँ ऐसे परमेश्वर कुछ बोला है क्या? अभी इधर शैतान आके पूछा है क्या ये सच है क्या? सबसे पहले शक डाल दिया, उसके बाद नेक्स्ट तीसरा आगे बढ़ेंगे, दूसरे वचन पढ़ेंगे। स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना। ये भी आपको पता है, एक गलत है, झूठ है, छूने के लिए बोला भी नहीं, झूठ है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे शैतान का है, तीसरा अध्याय 4 एक झूठ बोला, पढ़ेंगे 4 वचन पढ़ेंगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे। ये सेकंड स्टेप पे गिरावट क्या कर दिया? एक झूठ बोल, सबसे पहले शक डाल दिया, नेक्स्ट स्टेप क्या कर दिया? झूठ। शैतान का दूसरा मनुष्य के गिरावट का सेकंड स्टेप है झूठ। And the serpent said unto the woman, ye shall not surely die. परमेश्वर ने क्या बोला था? तुम मर जाएगा। परमेश्वर मर जाएगा करके बोला, शैतान ने बिल्कुल ऑपोजिट एक झूठ किसको सामने बोल दिया? स्त्री का सामने बोल दिया। इसका मतलब है मनुष्य गिरने का फर्स्ट स्टेप पे एक शक, डाउट हो गया, संदेह आ गया। इसलिए हमारा जीवन में बाद में मैं बताऊंगा, एक पूरा पढ़ेंगे उसके बाद मैं बता दूंगा। सेकंड स्टेप पे एक किया था, एक झूठ बोल दिया। शैतान आके क्या बोल दिया? सांप आके क्या बोला था? तू निश्चय ना मरोगे, निश्चय You shall not surely die। ये पक्का बात बोलती है, जैसे हमारे प्रदीप बोलते हैं पक्का, मैं पक्का आ जाऊंगा। 1 साल से बोले ना पक्का आ जाऊंगा, कल भी बोला ना, बोला तो पक्का आएगी, आया नहीं। अभी 1 साल से बोले पक्का आएगा, आया नहीं। वैसे एक बात बोल रहे, तू पक्का नहीं मरती, निश्चय, तू निश्चय नहीं
जब परमेश्वर ने आदम को बोला है जो बीज का वृक्ष का फल तुम खाएगा तो तुम मर जाएगा बोल दिया, तो सबसे पहले शक आ गया। शक आने के समय पर शैतान का पता चल गया। उस शक में जब शैतान का काम सक्सेस हो गया तो फिर नेक्स्ट काम भी शैतान को पता है सक्सेस हो जाएगा। इसलिए हमारे लाइफ में भी कभी भी कोई शक आएगा तो हमें उस शक को दूर करना, संदेह को दूर करना वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्योंकि जब शक हमारा अंदर आएगा तो शक का बाद में झूठ भी बोलेगा तो आप विश्वास करें। समझ में आ गया? कोई बातों में कोई भी बातों में शक जब आएगा तो वो शक अगर है तो ऊपर एक झूठ बोलेगा तो झूठ सक्सेस हो जाएगा। ये मनुष्य की गिरावट का सेकंड स्टेप है, झूठ बोल दिया। तीसरा अध्याय 4 वचन में लिखा है तो निश्चय नहीं बना। अगले बार फिर 5 वचन पढ़ेंगे। वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी। अगले बात है अपील टू प्राइड, मतलब ये दोनों बात बोलने के बाद क्या कहते हैं, तुम्हारा आंख खुल जाएगा। आगे और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। परमेश्वर का तुल्य। इसमें इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अपील टू प्राइड, मतलब मतलब जीवन का मतलब आगे का एक बात बता रहे। सबसे पहले शक डाल दिया, उसके बाद झूठ बोल दिया। झूठ बोलने के बाद ये झूठ का हिसाब से चलेगा तो तुम्हारे लिए एक प्राइड, अपील टू प्राइड। प्राइड का मतलब क्या होता है? गर्व। गर्व के लिए कुछ बात आएगा, ये 3 बात आएगा। समझ में आ गया? इसका तीसरा इसको बोलते हैं अपील टू प्राइड है। इसको हिंदी में एक बार देखना, गर्व का। इसमें एक और रेफरेंस मैं आपको बता दूंगा तभी आपको क्लियरली पता चलेगा। पढ़ेंगे पहले यूहन्ना 2 अध्याय 16 में। पहले यूहन्ना 2 अध्याय 16, 2 अध्याय 16। पहले यूहन्ना 1 जॉन, पहले यूहन्ना 2 अध्याय 16 पढ़ेंगे। इसमें इसका हिंदी मिलेगा अपील टू प्राइड का। क्योंकि जो कुछ संसार में है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, सबसे पहले शरीर का अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, जीविका का अपील टू प्राइड, जीविका का घमंड। ये 3 बात है एक मनुष्य को गिरने के लिए कारण हो गया। सबसे पहले एक यूहन्ना ने बोला है आंख का अभिलाषा, उसके बाद शरीर का अभिलाषा, जीविका का घमंड। 3 बात इसमें थोड़ा सा गहराई का बात है। बॉडी, सोल एंड स्पिरिट के बारे में थोड़ा सा और बता दूंगा। इसलिए क्या किया था, सबसे पहले मैंने बोल दिया एक संदेह डाल दिया। संदेह का कारण नहीं था, परमेश्वर ने जो बोला वो बात एक बार और पूछा। परमेश्वर ने बोला था, ये किसने बोला था ये खाएगा तो मरेगा? परमेश्वर ने बोला था। वही बात रिपीट करके पूछा, क्या ये सच है क्या? परमेश्वर ने बोला था। परमेश्वर क्या बोला था? बीज का वृक्ष का फल खाएगा तो मर जाएगा। एक बार पूछ लिया। God said, उसमें he said unto woman, स्त्री से पूछा क्या ये सच है क्या? जो परमेश्वर का एक वचन भी दोबारा एक शक होने का तरीका से पूछने का समय पर उसी वचन उनका जीवन में पाप का कारण हो गया। हमें समझना, हम तो वचन सुनते, वचन पढ़ते, बहुत सारा वचन हम मनन करते हैं। इसमें से एक ही वचन भी अगर शक होने का तरीका से दोबारा पूछने का समय पर शक आएगा तो हम गिरने का चांस है। इसलिए जहां पर शक आएगा तो उसको क्या करना पड़ता है? सामने को क्लियर करना जरूरी। क्या ये सच है क्या? या तो आदम का पास आकर पूछना चाहिए था, ऐसे कुछ बात बोले, सांप आकर पूछा क्या ये बात सही है, क्या बोला था परमेश्वर ने? एक बार पूछने का समय पर स्त्री का स्वभाव है, उन्होंने क्या बोल दिया, एक एक्स्ट्रा भी बोल दी। मैंने बहुत बार बोला वो बात है। उसके बाद अगर वो सक्सेस हो गया, नेक्स्ट शैतान ने एक झूठ बोल दिया। उसको झूठ बोलते हैं ना, कल्ला मर्दन जो झूठ बोल दिया। उस झूठ क्या था? तू निश्चय नहीं मरेगा। क्योंकि डाउट जब आ गया, डाउट का बीच में अगला बात भी बता दिया। इसलिए हमारा जीवन में, आत्मिक जीवन में हमें एक बात समझना, वचन का भी हो, कोई भी बातों में अगर शक है तो शक का बीच में वो उसको क्लियर करने के लिए हमें बहुत इसका इंपॉर्टेंस है, क्लियर करना जरूरी है। नहीं तो उसका आगे का झूठ को देखकर हम आगे जाने का चांसेस है। इधर क्या होगा, वो झूठ बोल, तुम निश्चय नहीं मरोगे, बस इतने करने के बाद क्या कर दिया था, तुम क्या करेंगे? खाएगा तो क्या होगा?
बरांग खुल जाएगा। क्या क्या बोला? भले बुरे का ज्ञान को, हाँ ये सब कुछ करे तुम भी परमेश्वर का समान हो जाएगा। ये बातों को बोलकर उसके बाद क्या किया था? पढ़ेंगे 3 कच्चे पढ़ेंगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि हाँ उस वृक्ष का फल खाने के इसलिए लिए लिखा देखा, इसलिए बोला शरीर का आंख का अभिलाष। पहले यूहन्ना 2:16 में क्या बोला? आंख का अभिलाष। सबसे पहले क्या देखा है? देखा, स्त्री देखा वृक्ष का। पढ़ेंगे अतः जब स्त्री ने उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भावना, सोल बॉडी में, आंख बॉडी में है, देखा। नेक्स्ट मन भावना, सोल को अभी हम थोड़ी समय के लिए मन का एक कॉन्टेक्स्ट बोलते हैं, माइंड, बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट करके बोलेंगे। बॉडी शरीर, आंख से देख लिया, हाँ बहुत अच्छा है। नेक्स्ट मन भावना है, कहाँ का है? माइंड है, सोल। तीसरा और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है। बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य है, स्पिरिट, आत्मा का बात आ गया। क्या कर दिया? इसलिए क्या किया? तब उसने इसलिए 3 जगह पर पाप आ गया। इसलिए मैंने पिछले हफ्ते भी बोला था, केवल एक फल खाने से नहीं है, और जो परमेश्वर ने परमेश्वर का इमेज में हमें बनाया 3 पार्ट, क्या है? शरीर, आत्मा, प्राण। या तो बॉडी, शरीर, माइंड एंड स्पिरिट, इसमें तीनों जगह पर क्या आ गया? पाप आ गया। समझ में आ गया? इसलिए मैंने बोला कभी ये नहीं सोचना एक फल खाने के लिए बोल दिया, ये फल खाने से इतना ही परमेश्वर को ताड़ना देना पड़ेगा। बहुत सारे सवाल आते हैं। ये केवल एक खाने का बात नहीं है। और जो परमेश्वर का इमेज में, परमेश्वर की इमेज होता है 3, ठीक है? परमेश्वर का लाइकनेस मैंने बताया, परमेश्वर का जो स्वभाव है उसके लिए हम डेवलप करना पड़ेगा। मगर जो हमारा अंदर है 3 भाग है, उस तीनों जगह पर क्या हो गया? पाप हो गया। क्योंकि देखने में अच्छा, किसका वजह से? शैतान का धोखा से। बाद में ये वचन आ जाएगा, धोखा करके बाद एक शब्द डिसीव करके बात आते हैं। क्या कर दिया? ये देख लिया, देखने के बाद बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट मन भावना, माइंड, उसके बाद क्या कर दिया? उन्होंने खाया। पढ़ेगा ये 3। इसलिए मैंने बोला केवल एक खाने से नहीं, 3 जगह पर मनुष्य के जीवन में गिरावट का कारण हो गया, शरीर में, माइंड में, स्पिरिट में। आगे बढ़ेगा, 7 हो गया ना? 7 पढ़ेंगे। तब उन दोनों की आंखें खुल गई। हाँ अभी बस इतने काफी। ये 3 बात है। 3 का 6 पढ़ा था ना? 3 का 6 पढ़ेगा। रोमियो का पत्री 5 का 12। रोमियो 5 का 12। रोमियो 5 का 12। इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आ गया और पाप के द्वारा मृत्यु आई। हाँ, एक ही मनुष्य का द्वारा। कौन सा मनुष्य? इधर का आदम, ठीक है? एक मनुष्य मतलब आदम और हवा जो भी है, हम इधर एक ही कॉन्टेक्स्ट में आदम करके बताएंगे। उसका वजह से पाप मनुष्य का बीच में आ गया। और ये खाने के बाद इनके लाइफ में क्या हुआ था, वो 3 का 7 से लेकर हम पढ़ेगा तो पता चलेगा। व्हाट हैपेंड बी, उसके बाद रिजल्ट व्हाट हैपेंड 7 to 24 आप जब पढ़ेंगे 2-3 बजे पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, 7 से लेकर पढ़ेंगे। क्या हुआ रिजल्ट, इसके पाप का रिजल्ट क्या है? पढ़ेंगे। तब उन दोनों की आंखें खुल गई। तब ये दोनों को आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ कर लंगोट बना लिए। बस इतने काफी है फ्रेंड्स। इसके बारे में 2-3 बात हमें समझना भी जरूरी है। एक और बात मैंने इसमें बीच में छोड़ा था, वो भी बता दूंगा। इधर स्त्री ने देख लिया, अच्छा है। Women saw that the tree was good for food. It was pleasant to the eyes. सबसे पहले आंख में, उसके बाद मन में, उसके बाद आत्मा का बात आ गया, उन्होंने खाया। शैतान यीशु मसीह के पास आया था कब? क्या क्या बोला था? 3 बात बोला था। फर्स्ट रोटी, खाना, बॉडी। समझ में आ गया? यीशु मसीह के पास आके क्या बोला? इसी पत्थर को तुम रोटी बना। शरीर का अभिलाषा बोल दिया, रोटी के बारे में बोल दिया, पत्थर को रोटी। इधर दोनों को सब कंपेयर करना,
शरीर का बात सबसे पहले बोल दिया, यीशु मसीह के वचन से शैतान को हराया। नेक्स्ट तो अपने आप को गिरा दे, नीचे गिरा, मन भावना का बात आ गया। तीसरे बात दंडवत करो, आत्मा का बात। ये तीनों बात यीशु मसीह का बात, यीशु मसीह के पास टेम्पटेशन को लेकर कौन आया था? शैतान आया था। यीशु मसीह तीनों को वचन से शैतान को हराया। इसलिए मनुष्य का गिरावट का 3 स्टेज है, एक तो बॉडी, माइंड, सोल। इसके लिए हमारा आंख अभिलाषा, इसलिए दूसरा क्या क्या बोला था? तीसरा अध्याय दूसरे 16वें वचन में क्या बोला था? आंख की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविका का। ये 3 बात है एक मनुष्य का गिरावट का कारण। ये 3 कारण से मनुष्य गिर गया, फॉल ऑफ मैन। तो ये अध्याय में हम पढ़ने के समय पर ये बात हमें अच्छा समझना। अभी ये क्या किया था? 3 का साथ में जाएंगे। ये खाने के बाद क्या किया था? 7वें दिन पढ़ेंगे 3 का 7। उन दोनों की आंखें खुल गई। उन दोनों की आंखें खुल। क्या उन दोनों को आंख पहले से बंद था? अंधा था? अंधा था। ये ना वो आंखें है, नहीं शारीरिक आंखें है। हाँ बताना, आप बताना, ये आत्मिक आंखें, शारीरिक आंखें क्या है? भैया पहले उनकी आत्मिक आंखें खुली हुई थी। हाँ पढ़ो, बताओ और क्या 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 होगा? आगे बढ़ेंगे। हाँ थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, मैं बता दूंगा। हाँ और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। हाँ इसलिए उन्होंने, हाँ ठीक है, ये पढ़ लिया। अभी 8वें वचन पढ़ना। 8। तब यहोवा परमेश्वर हाँ जो दिन के ठंडे समय हाँ वाटिका में फिरता था, हाँ का शब्द उनको सुनाई दिया। हाँ परमेश्वर ने एदन वाटिका में शाम का समय आते थे और उनका आवाज सुनने लगा। हाँ तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर, अभी देखो, अभी जो मैंने सवाल पूछा उसको उत्तर आप खुद बोलना। अभी यहोवा परमेश्वर ने पूछा, हाँ पढ़ेंगे नो पढ़ो। पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? ठीक है, मैंने जो पूछा था ये तो नंगा था, अंधा था करके मैंने सवाल पूछा, इसको उत्तर आप पता है ना? परमेश्वर जाके पूछा, आदम तू कहाँ पर है? तू कहाँ है? पढ़ेंगे 9वीं वचन 9। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से कहा, पूछा तू कहाँ है? पूछा तू कहाँ है? परमेश्वर के पूछा, आदम से पूछा तू कहाँ है? हाँ उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था। क्योंकि मैं नंगा था इसीलिए छिप गया। इसलिए छिप गया। क्योंकि परमेश्वर के आदम से पूछने का समय पर आदम ने क्या बोला है? मैं नंगा था इसलिए मैं छिप गया। अगले वचन पढ़ेंगे। उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? किसने तुम्हें बताया कि तू नंगा है? इसमें से क्या समझ में आ गया? परमेश्वर से दूर हो गए। जब उन्होंने फल खाया तब उनको पता चला। फल खा गया तो पता चला। बोलो। हाँ मैं सुमिताल में मिले। परमेश्वर ने पूछा, किसने तुम्हें कहा तुम नंगा है? क्या समझ में आ गया आपको इसमें से? सिंपल बात, ज्यादा इतना गहरा में नहीं जाना, कोई प्रकाशित वाक्य में कोई नहीं जाना, सिंपल बात बता दो। हाँ बता दो सुमित, मेलविन। बताओ, आप कुछ भी बता दो, तो डांटने वाला कोई बात थोड़ी है। बताओ वॉइस भी कुछ उसको बोलो। शैतान ने कहा होगा। क्या बोले बेटा? शैतान ने कहा। नहीं कहा तो शैतान ने, मगर परमेश्वर ने आदम से पूछा, किसने कहा तू? अच्छा भैया, हाँ ये सांप के लिए आया है कि सांप ने कहा। हाँ बताओ, और कोई बताओ। सिंपल बात है, सिंपल, ज्यादा इतना गहरे में मत जाना, सिंपल बात बता दो। अंकल उनकी आंखें खुल गई, उन्हें पता चल गया होगा कि हम नंगे हैं। उनकी आंखें खुल गई ना, तो उन्हें पता चल गया होगा कि अब वो नंगे हैं। वो तो ठीक है, मेरा सवाल है बेटा,
परमेश्वर आके आदम से पूछा है, आदम क्या बोला था? मैं तो हम लोग नंगा था इसलिए हम लोग अभी। उसमें परमेश्वर का सवाल है, किसने बताया तुम्हें? भैया किसी ने बताया नहीं, उन्हें खुद ही Realize पता कर चला लिया। जब उसकी आंखें खुल गई। उनके आगे खुल गई थी, फल खाने से। हाँ अपने आप मालूम चल गया। अच्छा बताओ यशोदा। तो भी यही समझ में आ रहा है, उनकी आंखें खुल गई थी। पहले आंख ऐसे था, Actually, अभी थोड़ा सा ऐसे खुल गया, देख लिया ना कैसे? हाँ पहले हाथ में क्या आंखें थी, शारीरिक आंखों से देखा है ना उसने। ठीक है मैं बताता हूँ। एक्चुअली तब तक पहले भी ये लोग कौन था? नंगे ही थे। नंगा था। मगर अपने आप को कभी देखा नहीं। अपने को मतलब लिटरली देखने वाला बात नहीं है। किसको देखते थे? परमेश्वर परमेश्वर को देखते थे। गॉड संडेड था। ये शब्द आपको मैं आपको ये अच्छा सा समझाने के लिए चाहते हैं। ये पहले एक गॉड संडेड था, मतलब परमेश्वर को गॉड संडेड बोलते हैं। इसको हिंदी में क्या बोल सकते हैं? परमेश्वर को ऐसे कोई सिंगल शब्द है तो बताओ। परमेश्वर केंद्रित। हाँ परमेश्वर केंद्रीकृत था पहले, अभी क्या हो गया? सेल्फ सेंटर्ड हो गया। ये दो शब्द आपको अच्छा सा समझना। ये शब्द आप ना ये लिख रहे हो, गॉड सेंटर्ड एंड सेल्फ सेंटर्ड। पहले परमेश्वर केंद्रीकृत एक जिंदगी था ये दोनों का, इसलिए अपने आप को अभी हम भी जानते हैं। अब अभी कोई भी एक चीजों में हम एग्जाम्पल बता दूंगा, एग्जाम्पल का से बता देगा तो पता चलेगा। अगर हमें कुछ चीज अचीव करना, ठीक है, हम कोई चीजों को और देखे जाएगा तो बहुत बार हम अपने आप को भूल जाते हैं। कभी ऐसे एक्सपीरियंस होता है? हो सकता है हम कंघी करने के लिए भूल जाते हैं, कभी कम कपड़ा पहनने भूलने वाली बात नहीं, हो सकता है हम इसमें ध्यान ज्यादा नहीं देते ताकि हमारा ध्यान दूसरे कोई चीजों में। ऐसे होता है कभी? होता है भैया, होता है कभी कोई चीजों में हम ज्यादा ध्यान देखने के समय पर हम अपने आप को भूल जाते हैं। ये आदम और हव्वा, उनका लाइफ एक गॉड सेंटर्ड लाइफ था, मतलब परमेश्वर का केंद्रीकृत एक लाइफ था। इसलिए वो पहले भी नंगा था मगर उनको नंगापन के बारे में महसूस नहीं हुआ, मगर अभी सेल्फ सेंटर्ड हो गया, अपने आप को देखना। वो नहीं है अभी, परमेश्वर और नहीं, अभी कहां पर है? अपने ओर। अभी इनका बात को, परमेश्वर का बात को सुनने वाले व्यक्ति किसी का बात का सुनकर मास्टर चेंज हो गया। मतलब मास्टर क्या होता है? स्वामी बदल गया। पहले स्वामी कौन था? परमेश्वर। अभी स्वामी कौन है? शैतान। समझ में आ गया? इसको बोलते हैं गॉड सेंटर्ड एंड सेल्फ सेंटर्ड। जब हमारा अंदर, हमारा जीवन में गॉड सेंटर्ड का मतलब है हमारा स्वामी कौन है? परमेश्वर। समझ में? हमारा स्वामी कौन है? अभी स्वामी कौन है? शैतान। इसलिए परमेश्वर पूछा, क्या किसने बताया तुम्हें? किसने बताया तुम नंगा है? किसने जाकर बताया? जो परमेश्वर का बात को सुनने वाला, परमेश्वर का बात का अनुसार चलने वाला, उसी व्यक्ति अभी परमेश्वर का बात का नहीं, दूसरे किसी का बात का अनुसार चल रहे। इसलिए परमेश्वर पूछा, किसने बताया तुम्हें? किसने बताया तुम नंगा है क्या? क्योंकि परमेश्वर को भी पता है, आदम को भी पता है, ये पहले भी नंगा था, पहले भी कपड़ा कुछ मतलब कोई कपड़ा पहन के नहीं चलते थे। क्योंकि परमेश्वर एक तेज होता है, उससे वो लोग क्या कहते हैं, डक चलते थे और नंगापन महसूस नहीं। मगर जिस समय पर ये मास्टर चेंज हो गया, कभी आपने ये नहीं सोचना ये खाना खा गया तो अंदर का आंख खुल गया, वो नहीं है। एक्चुअली परमेश्वर का बात को सुनने वाला, परमेश्वर का बात का अनुसार चलने वाले व्यक्ति का जीवन में जब परमेश्वर चल जाके दूसरे कोई व्यक्ति जब आ गया तभी सेल्फ सेंटर्ड हो गया। हमारे लाइफ में भी ऐसे होते हैं, हम गॉड सेंटर्ड तो हम हमारे बारे में ज्यादा नहीं सोचेंगे, किसका बारे में? परमेश्वर के बारे में ज्यादा सोचेंगे। हम सेल्फ सेंटर्ड हो जाएगा तो क्या करेंगे? अपने बारे में सेल्फिशनेस स्वभाव जब आता है, जब हम लोग स्वार्थ स्वभाव आने का कारण क्या है? हमारा स्वामी ओरिजिनली परमेश्वर नहीं है। समझ नहीं आता? सेल्फ सेंटर्ड एंड गॉड सेंटर्ड, इसमें क्या किया था? ये हमारा जीवन में कभी नहीं होना, क्योंकि हमारा लाइफ हमेशा गॉड सेंटर्ड होना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर को और दृष्टि लेकर जाएगा तो हम हमारे बारे में ज्यादा नहीं सोचेंगे, सोचने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। एक और दूसरे साइड पे बोले तो जरूरत भी नहीं पड़ेगा, ताकि परमेश्वर, अभी परमेश्वर ने पूछा, किसने बताया तुम नंगे? अगले में पढ़ेंगे। उसने कहा किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? हाँ। जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझसे मना किया था, हाँ। क्या तूने उसका फल खाया है? क्या तूने उसका फल खाया है? एक्चुअली पाप का मतलब यही है, जो परमेश्वर को रखने वाला जगह पर दूसरे कोई आएगा तो उसको हम क्या बोलते हैं? पाप।
ये पाप, क्योंकि स्वामी बदल। इसलिए यीशु मसीह को अभी लिखना नहीं, अभी इतना आप समझना, थोड़ा सा आगे का बात बताऊंगा। इसलिए जो दूसरे कोई स्वामी था, इसलिए रोमियो का पत्र में लिखे यीशु मसीह को प्रभु जानकर अंगीकार करना, ताकि दूसरे किसी को रखा है उसको हटा के उस जगह पर किसको करना है, यीशु मसीह को प्रभु जानकर अंगीकार करेगा, तभी हमें क्या मिलेगा, उद्धार। समझ में आ गया? ये स्पिरिट का हमारा बॉडी सोल स्पिरिट तीनों का जो बात है, क्योंकि जो मालिक के स्वामी बदल गया, अभी स्वामी दूसरे को, इसलिए परमेश्वर के पूछा किसने बताया तुम्हें, किसी ने तो जरूर बताया, तो ताकि उसी दिन तक आदम को पता नहीं था आदम नंगा है, हव्वा नंगा है, नहीं पता नहीं चला था। इसलिए सबसे पहले परमेश्वर ये नहीं पूछा तुमने वृक्ष का फल खाया, नहीं, उससे पहले पूछा किसने तुम्हें बताया तुम नंगा है, किसने तुम्हें बताया, बताने वाला कौन है, और वो दूसरे को आ गया। मतलब परमेश्वर को रहने, परमेश्वर गॉड सेंटर्ड एक व्यक्ति सेल्फ सेंटर्ड होने का कारण क्या था, शैतान। हमारे जीवन में भी अगर हम सेल्फ सेंटर्ड है तो उसका मतलब एक्चुअल रियल स्वामी हमारा परमेश्वर नहीं है। अब कोई भी हो, अगर आप हो, अगर मैं हो, मैं अगर गॉड सेंटर्ड है तो उसका मतलब मेरा स्वामी परमेश्वर नहीं, मैं सेल्फ सेंटर्ड है तो मेरा स्वामी परमेश्वर नहीं। इसलिए परमेश्वर के पूछा किसने बताया तुम्हें तो नंगा है। उसके बाद परमेश्वर ने पूछा क्या मैंने जो तुम्हें मना किया तुम लोग आया करके पूछा, ठीक है। उसके बाद हम जाएगा तो 2-3 बातों को हम देख सकते हैं। इसमें पढ़ेंगे, अगले वचन पढ़ेंगे। आदम ने कहा जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे इसके बारे में हम जानते हैं। ये एक्चुअली आदम को भी आदम क्या करना था, गलती को मानना चाहिए था, मगर स्त्री को ऊपर दोष लगा डाल दिया। आगे और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा तूने यह क्या किया है? स्त्री ने कहा सर्प ने मुझे बहका दिया। इधर क्या किया था? सर्प ने मुझे बहका दिया। बहका दिया का मतलब है संदेह। बहका दिया का मतलब, उसका मतलब क्या होता है? धोखा देना, डिसीव। ये एक्चुअली एदन वाटिका में मनुष्य को शैतान ने बहका दिया। एक शक डालकर, एक झूठ बोलकर, जीवन का घमंड का बारे में बोलकर क्या कर दिया, मनुष्य को बहका दिया। आगे पढ़ेंगे। तब मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा तूने जो यह किया है इसीलिए तू सब घरेलू पशु और ठीक है, उसको हम वहीं पर हम रखेंगे। इसमें मैंने बता दिया 3 बातों से इनके जीवन में पाप आ गया, बॉडी सोल स्पिरिट, और मृत्यु भी 3 तरीका का है। कौन सा है? शरीर का मृत्यु होता है, बॉडी का मृत्यु होता है, सोल का होता है, स्पिरिट का होता है। हम लोग नॉर्मली हम बाइबल चर्च में बोलेगा तो आत्मिक मृत्यु बोलते हैं, मगर एक्चुअली इसका 3 का मृत्यु। शरीर का मृत्यु हम जानते हैं, हम जब डेथ हो जाए तभी हम बोलते हैं एक व्यक्ति मर गया। और आत्मिक मृत्यु तब होता है जब हमारे स्वामी का जगह हटाते हैं, तभी हम आत्मिक तौर से मर जाते हैं। इसलिए आत्मिक मृत्यु से वापस जीवन मिलने के लिए रोमियो को प्रेरित पौलुस ने लिखा यीशु मसीह को प्रभु जानकर अंगीकार करता है, तुम्हारा आत्मा का उद्धार मिलेगा। समझ में आ गया? ये आत्मिक मृत्यु से, शारीरिक मृत्यु से हमें अभी हम बच नहीं सकते। शारीरिक मृत्यु हमारे सभी का हो जाएगा, सब लोग मर जाएगा, मगर आत्मिक मृत्यु से बचाने के लिए, क्योंकि बहुमूल्य कौन है, क्या चीज है? आत्मा। हम जानते हैं बाइबल में लिखा है सबसे वैल्यूएबल बहुमूल्य चीज क्या, अनमोल चीज क्या है? आत्मा है। वो आत्मा का उद्धार के लिए पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजा, कि वो मालिक जो स्वामी को हटाकर उस जगह पर किसको रखना, यीशु मसीह को रखना, ताकि हमारा आत्मा का उद्धार मिलेगा करके मजे मिलेगा। ठीक है, 3 डेथ होते हैं, एक तो बॉडी का डेथ होता है, सोल का डेथ होता है, और इसका भी डेथ होता है। पढ़ेंगे, इसलिए पढ़ेंगे इफिसियों का 2 अध्याय पहले वचन। इफिसियों पिछले हफ्ते भी हम पढ़ा था, इफिसियों 2 अध्याय पहले वचन। इफिसियों का 2 अध्याय पहले वचन। इफिसियों का पत्री 2 अध्याय पहले वचन। उसने तुम्हें भी जिलाया। मैंने बाइबल अपने हाथ में लेकर पढ़ा बेटा। उसने तुम्हें भी जिलाया। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए। अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। समझ में आ गया?
इसलिए वो मृत्यु होते हैं, हम लोग सिंपल शब्द में आत्मिक मृत्यु बोलते हैं, मगर इसमें 3 मृत्यु होते हैं, स्पिरिट का होता है, सोल का या तो माइंड का होता है, तीसरा बॉडी का भी मृत्यु। इसके बारे में थोड़ा सा और गहराई में जाएगा तो शायद आपको समझ में आएगा, इतना हम सिंपल। इसलिए एक पनिशमेंट परमेश्वर दे दिया। 7वें वचन पढ़ेंगे, 3 के 7, सॉरी 1 सेकेंड, 15 कितने का? 15, 3 का 15, तीसरे ये पढ़ रहे हैं ना। हाँ, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में वैराग उत्पन्न करूंगा। एक श्राप है ये परमेश्वर ने केस अपॉन शैतान क्या किया था, क्योंकि शैतान क्या किया था, बहकाया, डिसीव किया, धोखा दे दिया, इसलिए शैतान को परमेश्वर ने एक श्राप कर रहे हैं। 15 बजे पढ़ेंगे। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच किसको बोले, ये किसको बोल रहे, शाम को बोल रहे, ठीक है, ये शाम को बोल रहे, तुम्हें और स्त्री के बीच में, क्योंकि शाम को शैतान को परमेश्वर ने एक श्राप दे रहे। और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा और वे तेरे सिर को कुचल डालेंगे। सिर को क्या करेंगे, कुचल डालेंगे। ये बातों को श्राप है, शैतान को श्राप करके वचन है 15वें वचन। पहले दूसरे पूरा पढ़ने का जरूरत नहीं, उसके बाद 15 का बाद 9 भी एक बार पढ़ेंगे, 9 9 तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार के आदम से तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा तू कहाँ है, पुकार कर आदम से पूछा। इंग्लिश में पढ़ना 3 verse 9। Then the Lord God called to the man. And the Lord God called unto Adam. Called का मतलब क्या है, बुलाया। हिंदी में क्या लिखा है, पाप में जाने के बाद भी परमेश्वर ने किसको बुलाया, यही हमारा परमेश्वर का खासियत बात है। इसके ये बात तो 2 वचन है, 9 और 15 दोनों को मिलाकर मैं थोड़ा सा बता दूंगा। अभी समझना, आदम पाप किया, या तो हव्वा के द्वारा आदम पाप किया। पाप करने के बाद परमेश्वर ने इनका पनिशमेंट सब कुछ दे दिया, मगर परमेश्वर का विरोध पाप करने के बाद भी परमेश्वर ने किसको बुलाया, आदम को बुलाया। एंड द लॉर्ड गॉड कॉल्ड अनटू आदम से पूछा, क्या पूछा, पढ़ेंगे 9 पढ़ेंगे। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार के आदम से पूछा, कहा है। उसने कहा नहीं कहा, पूछा कहा है, तू कहाँ है। परमेश्वर आदम से पूछा तू कहाँ है, वेयर आर यू। पाप में जाने के बाद भी उसी आदम को प्यार करने वाला एक परमेश्वर का बातों को बिल्कुल उल्लंघन किया। परमेश्वर ने जो कुछ बात बोला उसका बिल्कुल ऑपोजिट किया। फिर भी परमेश्वर ने वो आदम को बुलाकर एक यीशु मसीह का बारे में प्रोफेसी, फर्स्ट प्रोफेसी 15वें वचन पढ़ेंगे 15। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा और मैं तेरे सिर को कुचल डालेगा। ये वे तेरे सिर को कुचल डालेगा। ये कौन है, यीशु मसीह के बारे में फर्स्ट प्रोफेसी है 15वें वचन में। फर्स्ट प्रोफेसी अबाउट जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह के बारे में, क्योंकि यही परमेश्वर का अनुग्रह, इट इज अ ग्रेस ऑफ गॉड। क्योंकि मनुष्य पाप करने के बावजूद पाप करने के बाद भी परमेश्वर ने आदम को बुलाया, ये परमेश्वर का ग्रेस है। क्योंकि उन्होंने उनका काम का हिसाब से करेगा तो बुलाने का क्या जरूरत है, क्या नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने एक बात बोल दी, बात को बिल्कुल ऑपोजिट किया। हमें तो क्या कर लेते, चलो जाने दो, छोड़ देते, मगर ये इधर परमेश्वर का ग्रेस है। परमेश्वर ने क्या कर दिया, आदम को बुलाया। बुलाने के बाद यीशु मसीह के बारे में उस समय पर परमेश्वर की योजना था, मैं किसी को भेज दूंगा वो सर्प का सिर को यीशु मसीह का, क्योंकि उसी समय परमेश्वर उसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे दिया। समझ में आ गया, सॉल्यूशन हमें मिलने के लिए हजारों साल के बाद की बात है। ये तो मैंने बोल दिया, ये तो जेनेसिस के बाद, उत्पत्ति की किताब के बाद, फिर ऑलमोस्ट 2000 साल का, ये तो एक टोटल 4000 साल है। 2000 साल के बाद एक्चुअली यीशु मसीह का जन्म हुआ था, मगर
परमेश्वर ने उसी समय पर क्या किया, ये जो पाप किया, पाप के लिए सॉल्यूशन भी कर दिया था। क्योंकि ये शाम का विरोध बोला था, शाम को क्रिस्टल रूप से बोला था। पढ़ेंगे एक और पढ़ेंगे 15 बजे। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा और तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। इसमें एक और शब्द मैं आपको बता दूंगा, 15 बजे एक बार पढ़ेंगे। और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में, इसका वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। ये स्त्री का वंश और इसका वंश के बारे में हमें बहुत कुछ सीखना है, मगर सिंपल एक दो बात में बोलकर आज हम समाप्त करेंगे। तेरे वंश और स्त्री का वंश। कौन है स्त्री का वंश? स्त्री का वंश, स्त्री का उधर से जब जो आएगा तो स्त्री का वंश के बारे में भी थोड़ा सा मैं आपको बता दूंगा। सीड ऑफ वुमेन, सीड करके एक शब्द है, इसमें इंग्लिश में मिल भी एक बार उसका बाइबल में क्या लिखा है? आपका बाइबल में क्या लिखा है? सीड है, क्या लिखा? सीड करके शब्द है ना। एशिया 7 का 14 पढ़ेंगे। एशिया भविष्यवक्ता 7 का 14, सीड ऑफ द वुमेन। ये 3 का 15 है ना, आप लोग सब लोग याद रखना। उत्पत्ति 3 का 15 फर्स्ट प्रोफेसी, यीशु मसीह के बारे में परमेश्वर का फर्स्ट प्रोफेसी है 3 का 15, इसलिए याद रखना। 3 का 16 है ना यूहन्ना, और इसलिए याद रखने के लिए इसी है 3 का 15। अब ये पढ़ना यशायाह 7 का 14। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी। ये कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। उसका नाम क्या रखना? इमानुएल रखना। ये सीड ऑफ वुमेन, स्त्री का वंश। ये किसका बारे में लिखा है? स्त्री कौन है? मरियम के बारे में लिखा है। ये यीशु मसीह, क्योंकि ये 3:15 और यशायाह 7 का 14 दोनों मिलाकर पढ़ेगा तो पता चलेगा पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह के बारे में उसी समय पर, ये नहीं सोचना तभी परमेश्वर सॉल्यूशन किया। परमेश्वर का प्लान का अंदर तुरंत ये बात आ गया। ये कब की बात है? ये दिन वाटिका का बात है। अब हम लोग नॉर्मली पढ़ने के बाद सोचेंगे ये परमेश्वर ने उधर आदम पाप किया। हम भी बहुत बार ऐसे बोलते, नए लोग आएगा तो हम ऐसे बोलते परमेश्वर ढूंढ लिया, लोगों को देख लिया, कोई नहीं था और इसलिए आखिरी में परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेज दिया। मगर ये सॉल्यूशन कब हुआ था? कब हुआ था? जिस दिन मनुष्य ने पाप करने के बाद परमेश्वर का अनुग्रह आदम का साथ सामने हुआ था, तभी ये सॉल्यूशन हुआ था। क्योंकि स्त्री का संतान आके तुम्हारे सिर को कुचलेगी। क्योंकि जिस परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और मानव जाति को पाप में गिराया, शैतान तुम्हारे लिए मैं एक अंध जरूर करूंगा। वो अंध कहाँ कैसे होगा? यीशु मसीह का द्वारा होगा करके पिता परमेश्वर का प्रोफेसी है। वो 3 अध्याय 15 वचन इसलिए लिखा है कुंवारी पर। कुंवारी में क्या? यीशु मसीह। बहुत सारा रेफरेंस है, बहुत सारा रेफरेंस है। 11 का 1 पढ़ेंगे, यशायाह 11 के 1 है। तब ईशे के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। ये किसके बारे में बोला है? यीशु मसीह के बारे में। क्योंकि दाऊद का वंश से, दाऊद का वंश से यीशु मसीह का जन्म हो गया। कितना कितना भविष्यवाणी है। उस बात में यशायाह ने बोला था यीशु मसीह का जन्म से 700 साल पहले का बात है। मगर उत्पत्ति में जो परमेश्वर ने आदम को बुलाकर आदम का सामने परमेश्वर का अनुग्रह जब आ गया, तुरंत परमेश्वर ने प्रोमिस दे दिया ताकि तुम्हें जिस व्यक्ति ने गिराया, क्योंकि गिराया एक्चुअली गिरा नहीं है, शैतान ने क्या कहते हैं बहकाया था, शैतान ने धोखा दिया था, धोखा दिया था। धोखा देने समय पर गिर गया मतलब ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, मगर फिर भी परमेश्वर उस मनुष्य, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को कैसे बनाया? अपने हाथ से बनाया, अच्छे से, इसलिए बाकी सारे सृष्टि को कैसे बनाया? हो जाए उजियाला हो जाए, उजियाला हो गया। मगर मनुष्य को ऐसे नहीं, मिट्टी से अपने हाथ से मिट्टी से बनाकर। परमेश्वर का सांस किसका अंदर है? आदम का अंदर है। वो आदम को जैसे शैतान ने भड़काया, इसलिए परमेश्वर का ग्रेस
किसको और आ गया? आदम को और आ गया। इसलिए आदम को परमेश्वर ने बुलाया, पुकारा करके हिंदी बाइबल में, इंग्लिश बाइबल में लिखा है गॉड लॉर्ड कॉल्ड आदम, कॉल्ड, बुलाया, आदम आदम आ जाओ, तू कहाँ है? कहाँ पर था? छिप गया था, कहीं जाकर छिप रहा था, बोला था हम नंगा है, मगर परमेश्वर ने उस आदम को बुलाया तू कहाँ है? इसलिए हमारा परमेश्वर का प्रेम का भी एक क्या बोलते हैं, एक इमेज, एक पिक्चर होगी, यही सेम इमेज है परमेश्वर का पिता का प्रेम का बारे में लिखा, उड़ाव पुत्र का दृष्टांत। हम तो आप लोग स्किट वगैरह किया, मेन टॉपिक है परमेश्वर का प्रेम, पिता का प्रेम। और पिता आदम को बनाया, बनाने के बाद हाँ गलती हो गया, या तो हो सकता है दूसरे का किसी का वजह से हुआ, कुछ भी हो, मगर परमेश्वर फिर भी पूछा तू कहाँ है? उसके बाद श्राप देने वाला वचन है, श्राप दे दिया शैतान को और श्राप दे दिया। उसके बाद किसको श्राप दे दिया? स्त्री को श्राप दे दिया। 18 पढ़ेंगे 16। फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वह तुझ ये क्या बोलते हैं बेटा, थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना, एक बार पढ़ना 16। फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। इसलिए सबसे बड़ा दर्द गर्भ का डिलीवरी पेन है, सबसे बड़ा दर्द है। आजकल बिना दर्द में भी डिलीवरी करते हैं, ऐसे आजकल डिलीवरी का पेन का कम करने के लिए काफी चीजें, मगर सबसे बड़ा दर्द होता है डिलीवरी पेन होता है। आगे तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी। यही कारण है, तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी, क्योंकि अभी भी लेडीज के बारे में बोलने का कारण है, लालसा किसका हो रहा है? पति का और है। अपने आप को कोई भी अगर कुछ भी करे, लालसा किसका हो रहा है? पति को हो रहा है। कारण ये पाप किया। और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। कौन? पति प्रभु, क्या बोलते हैं? प्रभुता करेगा, प्रभुता का। एंड ही शैल रूल ओवर दी, तो तुम्हारे ऊपर वो अधिकार करेगा। ये कहाँ से शुरुआत है? एदेन वाटिका में स्त्री लोगों का पाप का वजह से हुआ था। अभी कितना भी फेमिनिस्ट आके कुछ भी बोलेगा तो इस चीजों के लिए कोई चेंज नहीं होगा। अगले वजह पढ़ेंगे, 17 वजह पढ़ेंगे, मनुष्य को भी और पृथ्वी को भी क्या श्राप किया, पढ़ेंगे। और आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पति की बात सुनी, पत्नी की बात सुनी, और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है। इसलिए 2 बात बताया, पत्नी का बात को माना, पत्नी का बात को नॉर्मली पत्नी का बात मानने वाला बात मानना, मगर इधर क्या हुआ था? परमेश्वर ने जो बोला वो बात। इसलिए आत्मिक जीवन में हमें समझने वाला बात है, परमेश्वर ने अगर एक चीज बोल दिया तो चाहे पत्नी भी अगर हमें उसमें से अलग करने के लिए चाहे तो वो बात मानेगा तो हम लोग श्राप मिलेगा, हमें श्राप मिलेगा। इधर लिखा है, तो क्या किया? पढ़ेंगे, संधि पढ़ेंगे पत्नी का, एक बार पढ़ने संधि। पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको तूने खाया है। इसीलिए भूमि तेरे कारण शापित है। अभी शापित कौन है? आदम है क्या? भूमि है। ये अच्छा समझ रहे, बहुत सारे लोग सोचते हैं आदम को परमेश्वर श्राप किया, आदम को कभी श्राप नहीं किया, तुम्हारा कारण। इसीलिए भूमि तेरे कारण श्रापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा। कैसे करेंगे? दुख के साथ खाया करेगा, दुख के साथ खाया करेगा। Cursed is the ground for thy sake, in sorrow shalt thou eat of it all the days। इसलिए मेहनत का साथ। आगे 18। और वहाँ तेरे लिए कांटे और फुटकारे उगाएगी। ये सब कुछ पाप की बात है। पाप से पहले भूमि में ये चीज नहीं था। पाप होने से पहले मैंने पिछले दिन भी बताया था, कोई जानवर मनुष्य को कोई हानि नहीं था। उससे पहले जो खेती होते, जो जमीन होते, जमीन का अंदर क्या नहीं था? कांटा, जो कुछ मतलब आशीष का विरोध वाला कोई भी चीज इसमें नहीं था। आगे पढ़े। और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी
खाया करेगा माथे का पसीने का रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा। अंत में कहाँ पर जाएगा? मिट्टी में मिल क्योंकि जाएगा। मिट्टी में ये बॉडी का डेथ होता है, डेथ ऑफ बॉडी, शरीर का डेथ होएगा तो कहाँ पर जाएगा? मिट्टी में। चाहे आग में जाए चाहे कहीं भी जाए तो बेसिकली कहाँ पर जाएंगे? मिट्टी में। मिट्टी में जाएंगे। ये शारीरिक मृत्यु, इस शारीरिक मृत्यु भी पाप का कारण हुआ था। आत्मा का मृत्यु के बारे में उससे पहले बताया था, जो मास्टर चेंज हो जाते हैं तभी आत्मिक मृत्यु हो जाते हैं। इसलिए उस जगह पर जो मास्टर चेंज हो गया उस जगह पर किसको लाकर रखना? यीशु मसीह को रखना आत्मिक मृत्यु से। और शारीरिक मृत्यु का कारण क्या था? ये पाप का वजह से हुआ। इसलिए बोले तुम मिट्टी से मिट्टी में मिल जाए, डस्ट दो, क्योंकि तुम कौन है? मिट्टी है। क्योंकि इसलिए भजन संगीता में लिखा परमेश्वर जानते हैं हमारी सृष्टि कौन है, हम मिट्टी है करके परमेश्वर बोलते हैं। भजन हम जानते थे, जिस दिन पढ़ा था, इसलिए हमें मिट्टी से निकाला, उस मिट्टी में मिल जाएगा। मगर यही है गिरावट का फर्स्ट स्टेज। उसके बाद मैंने बोल दिया 3 बात बताया, गिरने का 3 कारण है। क्या क्या बोला था? शक, झूठ, जीवन का घमंड। ये 3 बातों की वजह से मनुष्य गिर गया। मगर ये बातों में समझना, हमारा जीवन में पाप करने के बाद भी हमसे प्यार करने वाला एक परमेश्वर है। एक ऑप्शन है, किसको रखना पड़ेगा? स्त्री का संतान कौन है? यीशु मसीह। इसलिए द्वारा, यीशु मसीह का द्वारा हमारा उद्धार आ गया। ठीक, इतना आपको समझ में आया होगा। आज का टॉपिक में कोई डाउट है तो पूछना। नोट तैयार करना है। यशोदा और नोट क्यों नहीं लिखते बेटा? लिखते हैं। अच्छा, बोलेगा तो जल्दी भूल जाएगा बेटा। नोट तैयार करेगा तो ना थोड़ा बहुत तो समझ में आएगा। इसलिए मैंने देखा है, मैंने सोचा नहीं लिखता। भैया अगर आदम पाप नहीं करते तो ये तो कभी नहीं मरते ना? नहीं, मृत्यु नहीं होती। क्योंकि परमेश्वर सब कुछ जानते हैं, परमेश्वर के इटर्नल प्लान में। मगर इसलिए करके लिखा, इसलिए तुम मिट्टी में मिल जाए। इसलिए का मतलब क्या होता है? रीजन नहीं है, अगर नहीं है तो नहीं होता। ये परमेश्वर का प्लान था। मगर परमेश्वर का इटर्नल प्लान में सब कुछ परमेश्वर को जानते भी थे, वो बात अलग है। भैया